Good evening, everyone. Welcome to all of you in a new chapter. This is a chapter of NCERT class 5th हिंदी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 6। अभी तक हम लोग 5th चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं 6th चैप्टर। अब ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी है, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। कहानी का नाम है चतुर चित्रकार। चतुर मतलब बहुत ही क्लेवर, बहुत ही तेज, होशियार, क्या चित्रकार। ओके, चलिए पढ़ते हैं। चित्रकार सुनसान जगहों में बना रहा था चित्र। ओके, इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र। अब यमराज का मित्र कौन होता है? शेर। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। मतलब वो जोश जोश में आया था, खुशी खुशी से आया था। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों के चित्र बनाने के लिए सुनसान जगहों में, है ना। लेकिन जैसे ही आ गया शेर, उसके उड़ गए होश। ठीक है, फिर उसको कुछ हिम्मत आई। देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाएं अब। ठीक है, ये देखिए शेर बैठे हैं आराम से। ठीक है, चित्रकार अब चित्र बना रहे हैं। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वो, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। ये देखिए, वो चित्रकार की ओर देख रहे हैं। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। मतलब अब उसके पीठ बनाने की बारी कह रहा हो। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया है उन्होंने। चित्रकार ये है, इन्होंने शेर का सुंदर सा चित्र बनाया और शेर भी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। खिसका मतलब निकल गया वहां से। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, जब काफी देर होगी शेर को आंखें बंद करके पीठ घुमा के बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। फिर वो सोचने लगा, क्यों देर कर रहे हैं चित्रकार भाई, पीठ का चित्र बनाने में इतनी देर क्यों कर रहे। झील, फिर वो क्या सोच रहे हैं, झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस। ठीक है, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। चित्रकार ने वहां से दौड़ा, निकला, नाव में बैठ गया और बांस के डंडे से ऐसे पानी को आगे करने लगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुलझुलाहट में चूर। एकदम झुलझुलाहट होगी शेर को, एकदम गुस्सा हो गया शेर। ये देखिए शेर, ये आराम से चित्रकार नाव में बैठे हुए है ना। देखिए आगे, शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो लेते जा रे कायर डरपोक। अब शेर उससे ऐसे कह रहे चित्रकार से। ठीक है, चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का, आप कीजिए जंगल में अभ्यास। मतलब आप अपने पास ही रखिए और आप ही अभ्यास करिए चित्रकला का। ठीक है, और ये कहानी लिखी है राम निर्देश त्रिपाठी ने। ठीक है, ये देखिए चित्रकार शेर, ऐसे चित्र तो अच्छा बनाया चित्रकार ने ना शेर का। आगे आइए, आगे भी पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, बातचीत के लिए चित्रकार की कौन सी विशेषता आपको सबसे अधिक अच्छी लगी और क्यों? हमें तो सबसे अच्छी विशेषता ये लगी कि उन्होंने शेर को बुद्ध बना दिया, है ना। 2, शेर ने चित्रकार को कायर डरपोक कहा। क्या आपको लगता है कि चित्रकार वास्तव में कायर और डरपोक था या वह बहुत चतुर और समझदार था? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब शेर को तो लगा कि चित्रकार बहुत कायर और डरपोक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लिए तो, हमको तो ऐसा लगता है चित्रकार बहुत समझदार और चतुर थे। ठीक है, होशियार थे कि तुरंत अपना शेर को बुद्ध बना के वहाँ से भाग निकले, वरना शेर उन पे हमला भी कर सकता था। 3, आपके अनुसार ऐसा कौन कौन से कार्य हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से उनमें कुशलता बढ़ जाती? हाँ, हम लोग निरंतर पढ़ाई का अभ्यास करेंगे तो हम होशियार हो जाएंगे। हम अच्छी ड्राइंग बनाने का अभ्यास करेंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी कार्य का अगर हम अभ्यास करते जाएंगे तो वो काम हमारे लिए
और ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है। फोर्थ, यदि झील किनारे नाव न होती तो चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय करता? पानी में तैर जाते, है ना। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तरों पर तारे का चित्र बनाएं। चित्रकार ने जंगल के किस स्थान पर चित्र बनाना शुरू किया? सुनसान जगह पे। 2, यमराज का मित्र किसे कहा गया है? शेर को, क्योंकि शेर अगर हमला कर देता है तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए। थर्ड, चित्रकार ने शेर से अपने प्राण कैसे बचाए? धैर्य और चतुराई से, डर और घबराहट से, क्रोध और शक्ति से। धैर्य और चतुराई से। पहले तो उन्होंने कहा, अरे शेर को उन्होंने शेर को मतलब अच्छे से समझाया कि आपका चित्र बना देता हूँ सरकार, है ना, कि आपका सुंदर सा चित्र बन। फिर उन्होंने बहुत चालाकी से कहा, अरे आगे का तो बन गया, थोड़ा पीठ का चित्र बनाना है। तो शेर जैसे ही पलटा वो आराम से वहां से भाग निकले। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया। फोर्थ, चित्रकार ने शेर की पीठ फेर कर बैठने के लिए क्यों कहा? ताकि वो शेर की पीठ का चित्र बना सके, ताकि वो भागने की योजना पूरी कर सके, ताकि शेर आराम से बैठ सके, ताकि शेर के साथ आंख मिचौली खेल सके, ताकि वो आराम से भागने की योजना को पूर्ण कर सकें। ठीक है। आगे आइए, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। चित्रकार जिस वातावरण में चित्र बना रहा था उसका वर्णन कीजिए। चित्रकार शांत वातावरण में चित्र बना रहे थे, सुनसान जगहों में, जहाँ पेड़ थे, नदियाँ थी, तालाब थे, पहाड़ थे, पत्ते थे, और फिर वहाँ जानवर भी आ गए और उन्होंने बहुत अच्छा चित्र भी बनाया जंगल के राजा का। ठीक है। 2, चित्रकार ने शेर को जंगल में चित्रकला का अभ्यास करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने उनको बुद्ध बना दिया था। उन्होंने कहा अब आप ही अभ्यास करिए आराम से चित्रकला का। थर्ड, आपको इस कविता की कौन सी घटना सबसे रोचक लगी? हमें सबसे रोचक घटना ये लगी कि शेर को बुद्ध बना दे। उन्होंने कहा पीठ पलट कर बैठिए, ऐसा कहा और फिर अपना भाग निकले। फोर्थ, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए एक अच्छी योजना बनाई, वो कामयाब भी हुई। अनुमान और कल्पना, चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार नाम से क्यों पुकारा? क्योंकि वो जंगल के सरदार ही होते हैं शेर। 2, यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो क्या होता? हो सकता है शेर न माने, शेर उन पर हमला कर देता। फिर थर्ड, यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि होती तो वह कौन सा चित्र बनाना पसंद करता? अलग अलग जानवरों का चित्र बनाता शायद। फोर्थ देखिए, यदि चित्रकला के स्थान पर आप होते तो शेर से बचने के लिए क्या करते? हम भी कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकालते कि हम भी बच के निकल जाते शेर से, है ना। ठीक है। आइए आगे, आप ये प्रश्न के जितने भी उत्तर हैं मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। भाषा की बात पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इनमें छिपे मुहावरे पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। अब देखिए, हमें बस मुहावरे पहचानने। देखिए, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए। होश उड़ गए क्या है? मुहावरा है। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश, कुछ रह न गया कुछ जोश। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस, इधर शेर था धोखा खाकर झुलझुलाहट में चूर। ठीक है, ये हैं इसके मुहावरे। अब इन मुहावरों का आप प्रयोग कर सकते हैं और नया वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। थर्ड देखिए, नीचे दी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इन पंक्तियों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई हैं वे क्रिया शब्द हैं जिन्हें आने या जाने के कार्य को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आ गया शब्द का प्रयोग अचानक आने को दर्शाने के लिए किया जाता है। खिसका शब्द धीरे धीरे हटने या बिना किसी को पता लगे जाने का भाव प्रकट करता है। निकल गया शब्द तेजी से दूर जाने का संकेत देता है। आने जाने के कार्य को बताने के लिए इसी प्रकार के अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिए गए ऐसे ही क्रिया शब्दों का प्रयोग करते अपने मन से वाक्य बनाई। अब आपने भी वाक्य बनाने। आने के लिए, जैसे आना, वह मेरे पास आया, पहुँचना, वह मेरे पास पहुँचा, उसका स्कूल में दाखिला हो गया, उसने स्कूल में प्रवेश ले लिया, वह कक्षा में उपस्थित हो गया। जाने के लिए, निकल पड़ा, मैं साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा, वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए, वह लंदन के लिए उड़ गए, वह फिसल कर तुरंत नीचे पहुंच गए।
वो तुरंत खिसक कर नदी में जा गिरी। तो ऐसे जाने के लिए क्रिया शब्द का आप लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, फोर्थ देखिए, फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। यहाँ जिन शब्दों को रेखांकित किया गया वे शब्द, संज्ञा, शब्द क्रमशः चित्रकार शेर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों को हटाकर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे, फिर शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार को कुछ हिम्मत आई। फिर उसे चुपचाप देखकर उसको कुछ हिम्मत आई। चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। बहुत जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। अब चित्रकार नाव में बैठ गया, वह नाव में बैठ गया। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। शेर बहुत गुस्से में था, वह बहुत गुस्से में था। चित्रकार और शेर के बीच वार्तालाप हुई। उन दोनों के बीच वार्तालाप हुई। कविता से कहानी, चित्र, चित्रकार, कविता में आपने शेर और चित्रकार की कहानी का आनंद लिया। अब इस कहानी को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस कहानी के अंत में चित्रकार नाव में बैठकर दूर चला गया। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदल कर देखिए। उदाहरण के लिए कुछ भी हो सकता है शेर और चित्रकार में आपस में मित्रता हो, दोनों मोगली की तरह आपस में, जैसे मोगली और वो जो भालू होता है ना, उनकी दोस्ती होती है ना आपस में, जंगल जंगल वाली उसमें कार्टून में, तो हो सकता है इसमें भी ऐसी कुछ हो जाए। ठीक है। चित्रकार से मित्रता कर लेता है। ठीक है। शेर चित्र बनाने में चित्रकारिता करता है। अच्छा, वो ब्रश रश पकड़ने का काम करता है, क्या पता उसका मित्र बन के, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने मन से इस कहानी को कुछ और भी दिशा दे सकते हैं। ओके, बातचीत के लिए नीचे दी गई शेर और चित्रकार के मध्य बातचीत को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। अब आपने यहाँ शेर और चित्रकार की बातचीत को अपनी कल्पना से पूरा करना है। इसे आप खुद करिए, जैसे सेंटेंस आपको आते हैं आप वैसे लिखिए। तुलना, चित्रकार और शेर की विशेषता की तुलना कीजिए और उचित स्थान पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। बुद्धिमान चित्रकार, शक्तिशाली शेर। डरपोक चित्रकार, चतुर चित्रकार, डरावना शेर, साहसी शेर, भोला शेर, जिज्ञासु बेचारा शेर को लगा कितना अच्छा जो चित्र बना दे मेरा, है ना बेचारा, इसीलिए तो तैयार हो गया। पाठ से आगे, चित्रकार अपनी चतुराई का प्रयोग करके संकट से बच गया। क्या कभी आपने किसी संकट का सामना करने के लिए अपनी चतुराई दिखाई है? उस अनुभव को कक्षा में साझा कीजिए। क्या आपने कभी किसी की संकट में सहायता की? बताइए, और कैसे सहायता की ये भी बताइए। चित्रकार का विद्यालय, कल्पना कीजिए चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला का विद्यालय खोला है। आप इस विद्यालय का कोई नाम सुझाएं और इस बारे में कुछ वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब हम लोग कहेंगे चित्रकला का विद्यालय। ठीक है, ऐसे उसका नाम है। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। इस विद्यालय के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन बनाएं और पढ़कर जंगल के पशु पक्षियों और इस विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छा जाग जाए। मतलब आपने ऐसा विज्ञापन बनाना है कि जंगल में रहने वाले जितने पशु पक्षी इसमें चित्रकला सीखने के लिए आ जाएं। ठीक है। खोजबीन के लिए अपने अभिभावकों के साथ पशु पक्षियों से संबंधित भारतीय वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री देखें और उससे ज्ञान प्राप्त कर जानकारी को साझा भी करें। जंगल में शांति और सुरक्षा, मान लीजिए शेर और चित्रकार अच्छे मित्र हैं, वो चाहते हैं कि जंगल में सुख शांति रहे। आप उन्हें जंगल की शांति के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? कम से कम 3 सुझाव अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप ऐसा बता सकते हैं। पुस्तकालय से भी आपने कुछ काम करना। देखिए, पुस्तकालय में अपने शिक्षकों की सहायता से पंचतंत्र हितोपदेश में से उन कहानियों को ढूंढिए जो पशु पक्षियों और मनुष्य के मध्य संवाद करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी कहानियाँ आपने पहले भी पढ़ी हैं और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें होती हैं सारे स्कूलों में, तो आप लोग बुक्स जाके पढ़ सकते हैं। आज की पहेली, अब देखिए, चित्रकार जिस जंगल में गया वहाँ कौन कौन से पेड़ हो सकते थे? आइए इस पहेली से पता लगाते हैं। इस पहेली को इस कविता के कवि ने रचा है। अपने समूह में मिलकर पहेली बूझे। बबूल लाल, मदन मुरलीधर, इलाचंद, हुबलाल, गिरजा शंकर, बेनी माधव, दंडपाणि यशपाल, गणितपति काशीराम, कलापी टहलराम, घनश्याम, लेकर गए एक से दूने, कितने थे कुल आम। ऊपर दी गई कविता में 12 पेड़ों के नाम छिपे हैं। देखिए, गणपति, कलापी, टहलराम शब्दों में पीपल निकलता है और एक अक्षर से नए नामों के प्रयुक्त हो सकता है। अब इसके बहुत सारे उत्तर यहाँ पे दिए गए, देखिए ये है उत्तर। ठीक है।
आम, पीपल, नीम, शीशम, जामुन, बाबुल, कटहल, महुआ, बेल, इमली, बरगद, कदम। ओके, इतने सारे क्या है इसमें उत्तर छिपे हुए हैं। ठीक है, ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। ये जो 2 मेढकों की यात्रा है इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद। ओके।